गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, अतीक और अशरफ को मौत की घाट उतारने वाले दोनों आरोपियों की न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। और इस मर्डर मामले में एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, इसमें अब न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। 3 महीने का समय दिया गया है। कमेटी का गठन हो चुका है। बड़ी जानकारी, और उसके बाद जांच में ये साफ होगा कि आखिर कहां तक इन तीनों आरोपियों के तार जुड़े हुए हैं। अतीक अशरफ मर्डर का ये मामला, न्यायिक आयोग की आज पहली बैठक होनी है। सीएम योगी ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। प्रतापगढ़ जेल में अतीक और अशरफ के हत्यारे पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। आज कोर्ट में याचिका दे सकती है और उसके बाद ये देखना होगा कि कितने दिनों की रिमांड मिलती है। सघनता से जांच पड़ताल होनी है, सवाल जवाब होने हैं। आपको बता दें, इन तीनों आरोपियों की अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, इतिहास की बात करें, तो इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। लेकिन अभी पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हुई है कि आखिर इन आरोपियों के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। इसी के चलते ये बड़ा कदम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। 3 सदस्यीय आयोग 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगा। तो ये रिपोर्ट 3 महीने में सौंपी जाएगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम पर बड़ा खुलासा किया है। यूपी एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स चीफ अमिताभ यश रिपब्लिक भारत पर एक बड़ा खुलासा करते हैं। उन्होंने कहा कि चलते चलते बम बनाने में माहिर है गुड्डू मुस्लिम। सबसे खतरनाक अपराधी है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम को जल्द पकड़ेंगे, यूपी एसटीएफ की तरफ से ये कहा गया है। अमिताभ सर, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, इसका कनेक्शन क्या है? ये एक बड़ा आरोपी इस पूरे हत्याकांड में ही बताया जा रहा है और लंबे समय से लगातार अपनी लोकेशंस भी चेंज कर रहा है। सर, गुड्डू मुस्लिम एक प्रोफेशनल शूटर है जो अतीक के गैंग के लिए काम करता था और इसकी कारस्तानी अपने 24 फरवरी की जो घटना हुई है उसमें जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसमें आपने पूरे देश को दिखाया है। ये काफ़ी बड़े समय से, लंबे समय से ये क्राइम करता रहा है, ऐसी जानकारी एसटीएफ को है। और जब ये घटना हुई उसके बाद से एसटीएफ लगातार इसको सर्च करने 15 अप्रैल अतीक अशरफ का मर्डर। 13 अप्रैल असद गुलाम का एनकाउंटर। 6 मार्च शूटर विजय उर्फ उस्मान ढेर। 27 फरवरी ड्राइवर अरबाज का एनकाउंटर। अब टारगेट पर है गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल मर्डर केस में कथित मास्टरमाइंड का मर्डर हो चुका है। 5 लाख के इनामी बदमाशों में से 2 का एनकाउंटर हो चुका है और अब जिस शख्स की सबसे ज्यादा तलाश है वो है बमबाज गुड्डू मुस्लिम। वही बमबाज जो उमेश पाल मर्डर के दौरान बड़े इत्मीनान के साथ बैग से बम निकाल कर लोगों पर फेंक रहा था। वही बमबाज गुड्डू मुस्लिम जिसके बम का निशाना बने उमेश पाल के गनर जो जान बचाने के लिए गली में भाग रहे थे। वही गुड्डू मुस्लिम जो सीसीटीवी में अतीक के बहन के घर भी दिखा। एसटीएफ की नजर अब गुड्डू मुस्लिम पर है और कितना खतरनाक है ये बमबाज, खुद यूपी एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश की जुबानी सुन लीजिए। ये बमबाज है, ये उस समय भी इंट्रोगेशन में इसने बताया था। और ये बमबाज जो है, इनकी स्पेसिफिक कैपेबिलिटी होती है कि ये चलते चलते बॉम्ब्स को बना करके और फेंक सकते हैं। जनरली उसके रॉ मटेरियल्स को कैरी करते हैं अपने साथ किसी बैग में अथवा झोले में। इसके अलावा ये शूट भी करने में सक्षम था, वेपन्स को भी इस्तेमाल करने में सक्षम था।
उमेश पाल मर्डर के बाद पिछले करीब 2 महीनों से गुड्डू मुस्लिम फरार है। पुलिस से बचने के लिए भागा फिर रहा है। उसके आईएसआई से कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं और उसकी आखिरी लोकेशन अब कर्नाटक बताई जा रही है। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी है, वैसे वैसे ये सामने आ रहा है कि गुड्डू मुस्लिम अतीक गैंग का बेहद खास मुर्गा था। अतीक उस पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए उसके जिम्मे गैंग के कई काले कारनामों का कंट्रोल था, जिसे वो अतीक के इशारों पर अंजाम देता था। जानकारी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ही अतीक के आईएसआई नेटवर्क को संभालता था। अतीक पंजाब में जिन हथियार तस्करों के जरिए आईएसआई की तरफ से भेजे हथियार मंगवाता था, ये गुड्डू जानता था। यानी गुड्डू के पास अतीक के आईएसआई नेटवर्क के राज हैं। ये भी सामने आया है कि गुड्डू पिछले साल 5 संदिग्धों के साथ झांसी में 1 हफ्ते तक रुका था। अतीक और अशरफ से जो बरामदगी पुलिस ने किया ड्यूरिंग कस्टोडियल इंट्रोगेशन, वो भी फॉरेन मेड वेपन्स थे। फॉरेन मेड कारतूस भी थे, उसमें कुछ कारतूस पाक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के भी थे। तो ये गैंग हमेशा वेपन्स के मामले में काफ़ी रिच रहा है। द बेस्ट अवेलेबल वेपन्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं पहले भी। ये सभी वेपन्स स्मगल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कुछ लीड्स प्रयागराज पुलिस के पास हैं कि ये वेपन्स कहाँ से आते हैं, कौन सा नेटवर्क इन्हें प्रॉब्ली सप्लाई करता होगा, जिस पर वो लोग काम कर रहे हैं। यानी अतीक गैंग के सबसे खतरनाक शूटरों में से एक है गुड्डू मुस्लिम, जिसकी एसटीएफ को अब तलाश है। यूपी के कई बाहुबलियों और गैंगस्टरों के साथ काम कर चुका है गुड्डू मुस्लिम। गोरखपुर पुलिस ने 1999 में एनडीपीएस एक्ट में गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार किया था। तब अमिताभ यश वहां के एएसपी हुआ करते थे। गोरखपुर पुलिस द्वारा वर्ष 1999 में गुड्डू मुस्लिम का चालान किया गया था एक एनडीपीएस के केस में। उस समय मैं वहाँ एएसपी था और वो फ़र्द मैंने ही बनाई थी। इस केस में उसे 10 साल की सज़ा हुई थी। गुड्डू मुस्लिम उसके शूटर्स की कैटेगरी में था और जो बहुत ही क्लियर है 24 फरवरी के सीसीटीवी फुटेजेस में। इसको जैसा मैंने बताया कि जल्द से जल्द अरेस्ट करना आवश्यक है। 30 सालों से अतीक का सबसे करीबी रहा है गुड्डू मुस्लिम। 15 साल की उम्र में अपराधी बना गुड्डू स्कूल से ही रंगदारी वसूलने लगा था। लखनऊ में पढ़ने भेजा गया तो गुड्डू बड़ा अपराधी बन गया। पढ़ाई के दौरान ही उसने अपनी टीचर की हत्या कर दी। कई बाहुबलियों के लिए काम कर चुका है गुड्डू मुस्लिम। मुख्तार, धनंजय सिंह जैसे बाहुबलियों के लिए उसने काम किया। अतीक के जेल जाने पर पूरा नेटवर्क गुड्डू मुस्लिम ने ही संभाला। अब सवाल है कि 5 लाख के 3 इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान कब पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। इनमें भी टारगेट नंबर 1 गुड्डू मुस्लिम ही है, जो अकेले अपराध करने में सक्षम है। कुछ दिनों पहले जब गुड्डू मुस्लिम मेरठ में था, तब एसटीएफ की टीम कुछ पलों के लिए उसे पकड़ने से चूक गई थी और वो फरार हो गया था। उस वक्त गुड्डू असद को बचाने के लिए पैसों की जुगाड़ करने के लिए अखलाक के घर पहुंचा था। अब अतीक गैंग का राज या तो गुड्डू मुस्लिम के पास है या फिर लेडी डॉन शाइस्ता परवीन के पास, और एसटीएफ को इन दोनों की तलाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।